नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज अतली अध्ययन करेंगे 25 वर्ष की महिला का। इनके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रही है, इंडिपेंडेंट है, तभी जाके इनका राइट हैंड देखा जा रहा है, क्योंकि जितने इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं उनका राइट हैंड ही प्रेफर किया जाता है। और ये आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा। मैरिज, लव मैरिज होने के चांस है या अरेंज मैरिज, लाइफ कैसी रहेगी। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस दिख रही थी मुझे, सामान्य बात है। तो ये जानना चाहती है कि आगे कोई खास डिस्टर्बेंस नहीं, जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक समझ लिया है, सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको समझाएंगे एवं बताएंगे। तो सबसे पहले तो आज हम इस बात को क्लियर करेंगे कि आप हथेली देख के ये कैसे समझ सकते हैं कि आपका अरेंज मैरिज होगा या लव। चूंकि इनके लव मैरिज होने के भी बड़े अच्छे योग बन रहे हैं, और ऐसी स्थिति हो तो लव मैरिज के योग बनते हैं। लेकिन अब लव होने के योग बनते, फलित होगा कि नहीं, मैरिज में तब्दील होगा कि नहीं, ये एक अलग बात है। क्योंकि एक लव होना और एक मैरिज में तब्दील होना दो दो तरह की बातें होती है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली में लव मैरिज कौन सा है, या फिर लव के चिन्ह क्या होंगे, आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। किसी भी जातक की जिसकी लव मैरिज होती है, तो इस चंद्रमा पर गौर कर लीजिए। किसी भी जातक की अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल के चली जाए तो ऐसे जातक को जीवन में लव होता है। लेकिन यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन यह है कि ऐसे जातकों का लव मैरिज भी होता है। लेकिन सब व्यक्ति के हाथ पर चंद्र से निकलती हुई भाग्य रेखा लव को तो दर्शाती है, लेकिन सब व्यक्ति के हाथ पर लव मैरिज को नहीं दर्शाती। क्योंकि ऐसे बहुत प्यार होते हैं जो आजकल के युवा लोग करते हैं, युवा वर्ग के लोग करते हैं। ऐसे बहुत प्यार होते हैं जिसमें जातक के जीवन में परेशानी और तनाव आता है, जिसमें जातक के जीवन में परेशानी और तनाव आता है। ऐसे बहुत से प्यार होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो यहां पर से आपने देख लिया कि या अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्रमा से जाएगी तो उसको प्यार होगा। लेकिन वो मैरिज में तब्दील तब होगा जब उस जिस आयु में उसको प्यार हुआ उसी आयु में यहां पर विवाह रेखा बनी हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। वो मैरिज में तब्दील तभी होगा, मान लिया जाए आपको 24 वर्ष में प्यार हुआ, तो उस 24 वर्ष के रिलेशनशिप में इतना ताकत होना चाहिए कि 26वें वर्ष में आपकी शादी करा दे वो, और 26वें वर्ष में यहां पर योग बन जाए। ये हो गया पहला बात। दूसरा, पहला अगर किसी को 18 वर्ष में प्यार हो गया तो आपका बृहस्पति उतना प्रबल होना चाहिए कि आपको जीवन पर धोखा ना मिले। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, चाहे ये लड़के हो या लड़की, दोनों के लिए ये चीज अप्लाई होता है। लड़के हो या लड़की हो, दोनों के लिए ये चीज अप्लाई होता है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर भाग्य रेखा चंद्र से गई है और बृहस्पति गड़बड़ स्थिति में है, धोखे मिलने के योग है, जैसे इनके हाथ पर, तो इनको किसी कारणवश धोखा मिलेगा। चाहे ये इनके वजह से मिले, चाहे वो सामने वाले व्यक्ति के वजह से मिले, जो कि लड़का हो अथवा लड़की हो। तो ये चीज आपने समझ लिया कि बृहस्पति की प्रबलतम स्थिति चंद्र से गई भाग्य रेखा और विवाह रेखा की प्रबलतम स्थिति ही आपको लव मैरिज करवाती है, सफल लव मैरिज कराती है। क्योंकि बीच में अगर अटक गई बात तो वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो वो सफलता को ना प्राप्त कर पाएगी तो उसको सिर्फ लव बोलेंगे, मैरिज में तब्दील ही नहीं हो पाया। क्योंकि सफलता मिलनी बहुत जरूरी है, सफलता होना बहुत जरूरी है। इस बात को तो आप जरूर दिमाग में रख लें। तो यहां पर ये चीज आपके शायद समझ में आया होगा कि लव होगा अगर चंद्र से भाग्य रेखा गई है तो, लेकिन बृहस्पति गड़बड़ होगा तो मैरिज में तब्दील नहीं हो सकता, शुक्र गड़बड़ होगा तो मैरिज में तब्दील नहीं हो सकता, मैरिज लाइन नहीं होगी तो मैरिज में तब्दील नहीं हो सकता। अब इनके हाथ पर ही कंसेप्ट ये है कि इनको लव होने के चांसेस बहुत अच्छे थे, लेकिन मैरिज की लाइन बड़ी लेट है, बृहस्पति बड़ी गड़बड़ स्थिति में दिख रही है, तो ये मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा। ये लव मैरिज होने के चांस को कम बताएगा, लेकिन होगा आपका लव मैरिज ही, क्योंकि प्रॉपर योग बने हैं लव मैरिज के, और बृहस्पति को स्ट्रांग आप कर देंगी तो विवाह रेखा जो आपका विलंब से दिख रहा है 30 वर्ष के आसपास, शादी पहले भी आपकी हो सकती है।
तो इसके लिए मैं उपाय दूंगा, क्योंकि बृहस्पति जिस प्रकार आपका गड़बड़ है, थोड़ा निराशावादी सोच को बताता है, थोड़ा तनाव को बताता है, थोड़ा परेशानी को बताता है। और जिस प्रकार से आपके माइंड रेखा पर यह आकृति बनी है, ये भी तनाव और परेशानी को बताता है। लगभग आपके 28 साल तक, 25 वर्ष की ही आयु है, और 28वें साल तक मुझे बेहतर तनाव दिख रहा है। 28वें साल तक मुझे बेहतर यवा आकृति नजर आ रही है। तो ये भी एक तनाव का कारण बनती है, ये भी एक तनाव को बताते हैं, ये भी एक परेशानी का कारण बनती है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, जान लिया। अब इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा ये इमोशनल लाइन से तो ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। एक होता है प्यार जो कि स्वार्थ वाला प्यार होता है, एक होता है प्यार जो कि निस्वार्थ वाला प्यार होता है। तो आपका प्यार जब भी होगा जीवन पर, तो वो निस्वार्थ भावना वाला प्यार होगा, जिसमें आप सामने वाले से बस इतना ही एक्सपेक्ट या उम्मीद करेंगी या करेंगे कि आपके लिए वो समर्पित रहे, खड़ा रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब बृहस्पति गड़बड़ हो समस्याएं आती हैं। तो जिसकी बृहस्पति गड़बड़ है उसको तो लव में पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर पड़ गए हैं तो कुछ उपाय कर लेना चाहिए। तो आपको मैं रेमेडी बता दूंगा, क्योंकि कुछ राहु रेखाएं भी दिख रही जो कि एक तनाव का कारण बनी है। चूंकि ये तनाव में है, तो यहाँ पर से ये एक नेगेटिविटी थी, बड़ी नेगेटिविटी थी, वैवाहिक जीवन को लेकर प्रश्न था। तो उपाय करने के बाद ही क्लियर होगा। जब आपने अपनी नेगेटिविटी समझ ली है, तो उपाय करने में भी क्या आपत्ति है। मैंने लव को एकदम खोल के रख दिया, लव मैरिज किस किस स्थिति में होती है उस चीज़ को एकदम पूरा बयां कर दिया है, ताकि आप अगर किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में भी रहे, तो उस व्यक्ति के हाथ को देख के ये समझ पाए कि वो व्यक्ति आपके लिए सही है कि नहीं, या फिर वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा। अगर उसके हाथ पर लव मैरिज के योग ही नहीं बने होंगे, चंद्र से भाग्य रेखा ही नहीं गई होगी, तो वो व्यक्ति इमोशनल ही नहीं होगा। और वो व्यक्ति इमोशनल नहीं होगा तो उसको प्यार करवाने में आपको टाइम लग सकता है। अगर वो इमोशनल होगा तो प्यार तो तुरंत ही हो जाएगा। बहुत तरह की बातें हैं। तो अभी इनके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर करेंगे। कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेके अगर चंद्रमा से भाग्य रेखा गई हो तो दिक्कत नहीं होता। आगे भी लगभग 36 वर्ष के बाद तो गजब की स्थिति बनी हुई, एक चमत्कारी खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनाएंगे और मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है, कमाल। तो अभी मैं विश्लेषण करूंगा जीवन रेखा से आगे की लाइफ को। तो जो तनाव है उसका उपाय आपको कर लेना है, चूंकि तनाव 28वें साल तक दिख रहा है। तो ये आपकी माइंड रेखा होगी। जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। ये एक लाइंस थी लगभग राहु रेखा 16 वर्ष के आसपास थे, एक 19 वर्ष के आसपास है, फिर एक 20 वर्ष के आसपास है, फिर लगभग एक 23 वर्ष में, फिर एक 25 में एक तरक्की की, वो 26 में बने, 27 में एक दिक्कत, 28 में तरक्की, 29 में तरक्की, 30 में तरक्की। लेकिन 30 वर्ष तक हल्की हल्की राहु रेखा है, इसका उपाय जरूर मिल जाएगा। 32 में तरक्की, 32 के बाद फिर आपकी राहु रेखा नहीं है, निरंतर तरक्की। तो ग्रोथ आपको 32 के बाद मिलेगा, और जीवन के अंतिम समय तक जीवन रेखा बेहतर है। तो 32 के बाद आपके जीवन में कोई खास समस्या नहीं आएगी, 32 के बाद आपके जीवन में कोई खास परेशानी नहीं आएगी, बहुत बढ़िया जीवन बीतेगा। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी है, पैसे मैनेज करने में आप बहुत प्रबल हैं। थोड़ा बहुत टेंशन का लाइन, स्ट्रेस का लाइन, शुक्र प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ रहता है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। यहाँ पर से कुछ टेंशन के लाइन दिखे, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जातक थोड़ा चिंता करते हैं। बाकी शुक्र और मंगल प्रबल है, तो ये इंडिकेट करता है ऐसे व्यक्ति कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आगे रेक्टेंगल शेप का पाम प्लेनेट ठीक है, राज्यों कारक अकेले, लेकिन थोड़ा शारीरिक श्रम करना पड़ता है, मेहनत तो करना पड़ता है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। यह आकृति जही भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन तो बड़े महत्वाकांक्षी, बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ी खर्चीली है। बाद बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करती दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। बाकी सूर्य फिंगर लंबे तो हिम्मती है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज थोड़ी दिक्कतें होती हैं। अगर और कम्युनिकेशन स्किल वाइज कह लो या डिसीजन मेकिंग वाइज कह लो, कम्युनिकेशन तो वैसे ठीक होगा, क्योंकि आपका थंब अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति अच्छा बोल लेते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ परोपकारी रेखाएं सबके लिए करना चाहती है, लेकिन थोड़े धोखे के भी योग थे, संभल के रहिएगा, नहीं धोखा मिल सकता है। माइंड रेखा अच्छी, 28 वर्ष के बाद ज़्यादा प्रबल है, थोड़ी यवा आकृति थी, उपाय दे दूंगा। हृदय रेखा पर आपकी समान भावुकता की, हृदय रेखा भी बढ़िया, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा बहुत आला, भाग्य का साथ तो मिलेगा। गजब की आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन ये इंडिकेट करती है, बहुत बढ़िया बेसिक नॉलेज होता है। सूर्य रेखा बढ़िया है, थोड़ी पैतृक संपत्ति का साथ है, लेकिन डिस्ट्रैक्टिव भी है, थोड़ा बहुत तनाव लेती है या तनाव रहता है। बाद बाकी 36 के बाद भाग्योदय होगा, जीवन पर कोई समस्या नहीं है, कोई तनाव नहीं है।
ये भी आपके दिख रहा है, बुध पे खड़ी रेखा दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि वेग से कार्य करती है। मंगल ठीक है, बहुत ज़्यादा भी ऐसे व्यक्ति वेट गेन नहीं करते, क्योंकि मंगल वैसा भी कोई खास प्रबल नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत सुगठित और बहुत सुडौल शरीर के मालिक होते हैं, सारे दृष्टिकोण से ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते कभी। बुध रेखा बहुत कम बनी है, मतलब व्यापार नहीं है आपका। भाग्य रेखा बढ़िया है, तो इंडिपेंडेंट है, भाग्य की धनी है, आगे भी कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर कोई खास दिक्कतें नहीं है, बढ़िया चलेगा। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, घर से दूर की उन्नति या घर से दूर की यात्राएं जीवन पर बनी रहती है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।